हरिओम मित्रों, ज्ञान मंत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको शिवरात्रि के संबंध में कुछ बातें बताएंगे। जैसे कि शिवरात्रि का समय आ रहा है और देखिए, महाशिवरात्रि में कुछ उपाय जैसे कुछ लोग करना चाहते हैं कि कौन सा उपाय किया जाए आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, भगवान शिव की कृपा आपके जीवन पर बने। तो इसके लिए कुछ उपाय किए जाते हैं। जिनको कुछ भी प्राप्त करना है, जीवन में सफलता की ओर जाना है, संतान का सुख प्राप्त करना है, जीवन को ऊंचाइयों के लिए ले जाना है, शरीर में रोग बाधाओं को दूर करना है। देखिए, भगवान शिव की कृपा जो होती है वो किसी भी भक्त पर अति शीघ्र होती है। यानी जब आप भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो उनकी कृपा अति शीघ्र होती है। यानी बहुत जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं और आप पर उनकी कृपा दृष्टि बनती है। और भगवान शिव की कृपा दृष्टि जिनके ऊपर बन जाए, उनका कल्याण हो जाता है। यानी उनकी जो भी कामनाएं, इच्छाएं होती हैं, वो पूरी हो जाती हैं। आप वर्षों से किसी कामना के लिए लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, सफलताएं नहीं मिल रही हैं, तो भगवान शिव की आराधना करिए, उनकी पूजा करिए और इस अवसर से एक बड़ा लाभ आपको प्राप्त होता है। यानी महाशिवरात्रि का समय जो आता है, शिवरात्रि का जो दिन होता है, वो खास उपाय के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। यानी इस दिन जो उपाय आप करते हैं, वो आपके जीवन को परिवर्तित करता है, बदलता है, आपकी कामनाओं को पूरा करता है। और इस वीडियो में हम कुछ उपाय आपको बता रहे हैं। देखिए, ये जो उपाय है, ये आप महाशिवरात्रि से लेकर 7 दिन लगातार करिए। यानी इसी प्रकार से 7 दिन ये उपाय करें, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। वो जिस प्रकार से भी हो, संतान के लिए हो, पुत्र के लिए हो, धन के लिए हो, नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस, शारीरिक रोग बाधाओं को मुक्त कराने के लिए हो। यानी जिस कामना के इच्छा से आप ये उपाय करेंगे, वो सभी कामनाएं आपकी पूरी होंगी। और देखिए, कुछ नियम होते हैं, तो उन नियमों के अनुसार आप भगवान शिव की पूजा करें। एक तो जो पूजा की सामग्री होती है, जैसे सबसे आवश्यक होता है कि आपके निकट कोई भगवान शिव का शिवलिंग मंदिर हो, जहाँ शिवलिंग की स्थापना हो। तो उस शिवलिंग मंदिर पर आपको भगवान शिव को जलाभिषेक करना चाहिए शिवरात्रि के दिन, अति सुबह शीघ्र स्नान करके। और गंगा जल, बेलपत्र, दही, दूध, शहद, चावल, काला तिल, गेहूं, धतूरा, भांग, कपूर, सफ़ेद चंदन और भस्म, ये भगवान शिव के चढ़ावे हैं। यानी खास चढ़ावे। ये चढ़ावे जब आप भगवान शिव को चढ़ाते हैं, तो उनकी कृपा दृष्टि आप पर बनती है। सच्चे मन से पूजा करिए, भगवान शिव को ये चीज़ें आप अर्पण करें, जलाभिषेक करें। और ये चढ़ाने के बाद, उसके बाद जो भी कामना है उसको आप स्मरण करें। और संभव हो सके तो ओम नमः शिवाय, एक साधारण सा मंत्र होता है, इस मंत्र की आप एक माला जाप कर सकते हैं। एक माला का अर्थ है कि 108 मंत्र का जाप। तो ये निरंतर आप 7 दिन तक करिए। ये जलाभिषेक करें और ये वस्तुएं, ये चीज़ें भगवान शिव को अर्पण करें। और ओम नमः शिवाय मंत्र 108 बार भगवान शिव को अर्पण करें और एक दीपक भगवान के सामने जलाइए, भगवान शिव के सामने। इसी प्रकार की पूजा आप 7 दिन तक निरंतर करें और सच्चे मन भाव से करें। देखिए, मन का भाव जो होता है वो भगवान के लिए अति प्रिय होता है। कोई भी आपके अंदर जो भावनाएं हैं, जो आपके अंदर श्रद्धा है, उसको भाव के द्वारा भगवान को देना चाहिए। यानी आपकी श्रद्धा भाव, उसी के भगवान भूखे होते हैं। आपके अंदर कोई भाव नहीं है और आप ऐसे ही पूजा करते हैं दिखावे के रूप में, तो उस पूजा को कभी स्वीकार नहीं किया जाता है, जब तक कि आपके अंदर भाव जागृत ना हो। इसलिए भाव के द्वारा भगवान की पूजा करें। साधारण रूप में आप ये चीज़ें भगवान को अर्पण करके और ओम नमः शिवाय का स्मरण कीजिए, एक माला जाप करें। और देखिए, ये ध्यान रखें कि महाशिवरात्रि के दिन से लेकर 7 दिनों तक आपको तामसी भोजन नहीं लेना चाहिए। तामसी भोजन जो लोग करते हैं या फिर तामसी चीज़ों का सेवन करते हैं, तो 7 दिन तक इनसे आप बचे रहें। और संभव हो सके तो तेल मसाले वाली चीज़ों का सेवन ना करिए। और जो मांसाहारी चीज़ों का सेवन करते हैं, तो वो भी आप इस बीच में ना करें, इनको भी निषेध माना जाता है। और शिवरात्रि में रात्रि जागरण भी किया जाता है। जैसे आप चाहें तो रात्रि जागरण भी कर सकते हैं और रात्रि जागरण से भगवान शिव का ध्यान कर सकते हैं। यानी भगवान शिव का ध्यान करिए रात्रि जागरण में। और इसके साथ ही
एक मंत्र होता है भगवान शिव को प्रसन्न करने का। वो मंत्र हम आपको बता दे रहे हैं। ओम तत्पुरुषाय विष्णु महादेवाय धीमहि तनो रुद्र प्रचोदयात्। ये मंत्र है भगवान शिव को प्रसन्न करने का। तो इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। जैसे रात्रि अगर जागरण करते हैं आप, तो इस मंत्र का मनन करते हुए रात्रि जागरण आप कर सकते हैं। रात्रि जागरण का अर्थ होता है कि अर्धरात्रि। जैसे कुछ लोग पूरी रात्रि का जागरण करते हैं महाशिवरात्रि के दिन, लेकिन अर्धरात्रि के जागरण तक भी अगर आप ये मंत्र मन में उच्चारण करते रहें एकांत स्थान पर बैठकर ध्यान से, तो आपका मन पवित्र हो जाता है और जीवन में आप सभी इच्छाओं को प्राप्त करते हैं। थोड़ा सा मतलब लोगों के लिए लगता है कि करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप करते हैं तो ये मतलब आपके अंदर जिज्ञासा बन जाती है कि आप और करें। क्योंकि भक्ति ऐसी होती है, जब भगवान की पूजा भाव आप करते हैं तो आपके अंदर एक उत्सुकता और एक भावनाएं और भी जागृत होती हैं। तो ये महाशिवरात्रि का जो दिन है, आप इस दिन ये उपाय आप करिए। जो भी कामना आपके जीवन में है, जो अधूरी है, जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप परेशान हैं, उस कामना को मन में आप स्मरण करें। और भगवान देखिए सभी को जानते हैं कि आप किस कामना के लिए आप उनकी पूजा कर रहे हैं, आपके मन में क्या है। वो तो सभी भगवान को सभी आपके अंतर्मन की बातें पता होती। लेकिन ये है कि पूजा में, भगवान की पूजा श्रद्धा भाव में कमी आपकी नहीं होनी चाहिए। आप पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा करें। और एक बात ये कहेंगे कि देखिए जीवन में विश्वास जो होता है ये सबसे बड़ा होता है। कोई भी काम आप करते हैं उसमें आपके अंदर विश्वास नहीं है इस कार्य के प्रति, तो वो आपको कभी भी उस फलित नहीं होता है। देखिए विश्वास एक पत्थर जैसे होता है, आप उसको भगवान मानकर पूजा कर लेते हैं। जैसे घर में आप भगवान की फोटो प्रतिमा लगा कर रखते हैं, आप उनको भगवान मानते हैं, देवी देवता मानते हैं। उस देवी देवता को मानकर पूजा करते हैं, और है तो वो फोटो ही भगवान की एक प्रतिमा होती है, फोटो होती है, लेकिन विश्वास आपका भगवान पर है कि आप ये भगवान हैं। तो इसी प्रकार जीवन में जो भी कार्य करें उसको आप एक विश्वास के साथ करिए, एक लगन के साथ करिए। निश्चित रूप से आप उसमें सफलता प्राप्त होते हैं। और अगर किसी के अंदर विश्वास में कमी है, भाव में कमी है, तो फिर आपका किया धरा सब व्यर्थ चला जाता है। इसलिए कोई भी कार्य करे तो उसमें आपके अंदर एक विश्वास होना आवश्यक होता है। तो ये आज की वीडियो के लिए कुछ मुख्य जानकारी थी, और महाशिवरात्रि की हार्दिक सभी को शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी की कामनाओं को पूरा करे। भगवान शिव आप सभी का कल्याण करे। धन्यवाद। शुभ मंगल।